हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक जो हम लोग रखेंगे, उसके बाद जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दोनों ब्लॉक कैसे मूव करेंगे एक साथ, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल होगा। ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है। उसके बाद कुछ थ्योरी पढ़ेंगे फ्रिक्शन रिलेटेड। तो पहले इस न्यूमेरिकल देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। A block of mass 8 kg is placed on another block of mass 10 kg and the block B rests on a smooth horizontal table। तो पहला जो हम लोगों को लाइन मिला है, इसके हिसाब से जो हमको डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम देखो कैसा है। डायग्राम सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, इस ब्लॉक सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये सपोज ब्लॉक बी है, ठीक है। ये है ब्लॉक बी और इसका मास जो है कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया है आप लोगों का 10 kg, ठीक है। ये है मास आप लोगों का इसका 10 kg। ये ब्लॉक बी है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है और इसका ब्लॉक है ए इक्वल टू सपोज 8 kg बोला गया है, ठीक है। और अभी ये जो सरफेस बोला है कुछ क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन, ये जो रेस जो है ब्लॉक बी जो रेस कर रहा है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। मतलब बी जिस सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे ये सरफेस है स्मूथ सरफेस, ये सरफेस है स्मूथ सरफेस। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब अभी ए और बी, जब ए ब्लॉक बी के ऊपर है, अभी हमको कुछ नहीं पता। अभी हम लोग पहले ये देखेंगे, जब ए बी के ऊपर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए के ऊपर हम लोगों ने कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है, वो दिया है आप लोगों का 24 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर ए को बी के ऊपर स्लाइड करना है तो 24 न्यूटन फोर्स उसमें अप्लाई करना होगा। मतलब क्या होगा, ए और बी के ऊपर क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा। ए ब्लॉक जब बी के कांटेक्ट में यहाँ पे है तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसमें क्या होगा, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया है वो क्या बोला गया है, फॉर स्लाइडिंग। ये देखो क्या बोला है, 24 न्यूटन रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब मोशन में जाना होगा। ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए बी के ऊपर से ये मोशन में ऐसे जाएगा। कब जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा तब, जब ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट में होने से क्या होगा, ये इसके ऊपर इसके जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए के जो मास है या वेट होगा, उसके वजह से यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और जब ए ब्लॉक इसके ऊपर से स्लाइड करेगा, क्या बोला है, स्लाइड करेगा मतलब क्या होगा, 24 न्यूटन फोर्स देने से यह स्लाइड करेगा। तो अभी 24 न्यूटन फोर्स देने का अगर स्लाइड करेगा मतलब क्या होगा, ए और बी ब्लॉक के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे टेंजेंशियल एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, वो होगा आप लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ब्लॉक का जो मास था वो था आप लोगों का 8 kg, बी ब्लॉक का जो मास है वो होगा आप लोग का 10 kg। तो और ए ब्लॉक का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मतलब जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, ए और बी के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा वो होगा आप लोगों का म्यू के इक्वल टू F/R होता है ना। तो मतलब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के इंटू आर आएगा। और ये जो एफ के होगा, ये क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये अभी स्लाइड कर रहा है ना। अगर ये स्लाइड कर रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 24 न्यूटन जो फोर्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी की तरह क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये जो यहाँ पर लोग अप्लाइड फोर्स हम लोग देंगे 24 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, अभी एफ के इक्वल टू म्यू के हमको पता नहीं, तो एफ के का वैल्यू कितना है, आप लोग को बोला गया है 24, और ये होगा आप लोग का अप्लाइड फोर्स का इक्वल। और कब होगा, जब ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर स्लाइड कर रहा है तब होगा ये। और उसके बाद म्यू के का वैल्यू हमको पता नहीं, म्यू के का वैल्यू निकालना होगा। और आर का वैल्यू क्या आएगा, M1 इंटू जी, क्योंकि ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, म्यू के इक्वल टू 24/M1 इंटू जी। तो मतलब क्या होगा, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के मतलब क्या आएगा, 24, M1 का वैल्यू था 8, यहाँ पे है होगा आप लोग का जी, मतलब क्या होगा, फाइनली 3/G आ रहा है, 3/G। तो ये होगा आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अभी यहाँ पे कोई भी दूसरा फ्रिक्शन हमको नहीं बोला गया है, सेपरेटली स्टैटिक फ्रिक्शन या कुछ भी नहीं बोला गया है, इसलिए जो भी फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी जो मिला इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा पार्ट अभी देखो क्या बोला है। तो यहाँ से जो कंडीशन, पहला कंडीशन दिया था, वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकल लिया, वो होगा आप लोगों का 3/G।
ये होगा आप लोगों का 3/g। अभी दूसरा पार्ट क्या बोला है देखो, हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। मतलब अगर ए और बी दोनों को एक साथ मूव करना है तो ब्लॉक बी के ऊपर हम लोग कितना फोर्स इसमें डालेंगे, ब्लॉक बी के ऊपर हम लोग कितना फोर्स डालेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये कंडीशन देखो, अगर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को एक साथ मूव करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ए का जो फ्रिक्शनल फोर्स बी के ऊपर आएगा और बी का जो फ्रिक्शनल फोर्स ए के ऊपर जाएगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए का जो फ्रिक्शनल फोर्स बी के ऊपर आएगा, बी का फ्रिक्शनल फोर्स जो ए के ऊपर आएगा, और दोनों मिलके क्या होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स का इक्वल होना होगा, तभी क्या होगा, ये दोनों एक साथ मूव करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को फिर से समझ में आ रहा है ना। फिर से आप लोग सोचो एक बार क्या बोला है मैंने, अगर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को एक साथ मूव करना है तो क्या करना होगा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को अगर दोनों को एक साथ मूव करना है तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, जो फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ए बी के ऊपर देगा और जो फोर्स बी ए के ऊपर देगा, वो दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो एक बार लाइन, मैं बोल रहा हूँ, टू मूव टुगेदर ए एंड बी, लिखो फॉर ए एंड बी टू मूव टुगेदर, लिख लिया, फॉर ब्लॉक ए एंड बी टू मूव टुगेदर क्या लिखोगे, अप्लाइड फोर्स ऑन ब्लॉक बी इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी। लिख लिया बच्चों, तो लिखो, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखो एक साथ, फॉर ब्लॉक ए एंड बी टू मूव टुगेदर applied force must be, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, must be equal to frictional force applied by B on A and by A on B। मतलब A B के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स देगा वो और B जो A का फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दोनों मिलके जो फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग इसलिए क्या कर देखेंगे यहाँ पे, F इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू M1G प्लस म्यू के इंटू M2G। ये होगा आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाई A ऑन B एंड B बाई ऑन A। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये होगा आप लोगों का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F के इक्वल टू म्यू इंटू R था ना, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाई A ऑन B, और ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाई B ऑन A। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू के तो कॉमन आ जाएगा, M1 है आप लोगों का कितना 8 प्लस यहाँ पे आएगा G का वैल्यू आएगा आप यहाँ पे, म्यू का वैल्यू कितना आएगा 3/G था, ये होगा आप लोगों का 18 इंटू जी, जी कैंसिल मतलब क्या होगा 54 न्यूटन। तो दिस इज योर अप्लाइड फोर्स। तो बी के ऊपर हम लोग अगर 54 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, ए और बी एक साथ मूव करेगा। ये होगा आप लोगों का कंडीशन। इस कंडीशन को आप लोग याद रखना, ए और बी को अगर एक साथ मूव करना है तो ये कंडीशन है आप लोगों का, ठीक है। इस कंडीशन को आप अच्छे से इसको ब्लॉक करके रख दो। ये जो पूरा पार्ट है इसको आप लोग अच्छे से स्टार मार्क देके लिख दो, इसको याद रखना। अभी क्या निकलना था, एक्सेलरेशन निकलना था। तो एक्सेलरेशन निकलने क्या करेंगे हम लोग, ए इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाई मास m1 प्लस m2। अप्लाइड फोर्स कितना आया है 54, यहाँ पे आएगा आप लोग 8 प्लस 10 मतलब क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस इज योर एक्सेलरेशन। तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। मैं दूसरा पार्ट में जा रहा हूँ, और ये जो पार्ट है आप लोगों का ये है, इसको लिखो आप लोग पार्ट को। मैं इसको रब कर रहा हूँ बोर्ड को, आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लेना। मैं दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ अभी। दूसरे पार्ट का जो टॉपिक है, टॉपिक लिखो एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। मैं इस टॉपिक को अभी जो है रब कर दिया।
आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से, इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो अभी देखो टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन एन inclined plane, on an inclined plane। तो पहले हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए। ये सपोज इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हमारे पास एक मास है, दिस इज योर मास m, सपोज यह है मास m। तो इस मास का वेट जो होगा वो क्या होगा, पहले g सपोज ऐसे होगा mg, इसका दो कंपोनेंट आएगा, वो होगा आप लोगों का mg cos थीटा। यहाँ पे सपोज थीटा इंक्लाइन प्लेन जो है, ये थीटा यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये भी आप लोग का थीटा होगा। और यहाँ पे आएगा इस तरफ mg sin थीटा, ये होगा mg sin थीटा, ये होगा आप लोगों का r, यहाँ पे होगा आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स Fk। ठीक है, अभी एक बात देखो इधर, यहाँ पे अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऑन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन था Fk, वो क्या होगा, उससे ये mg sin थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, लिखो डायरेक्टली फ्रॉम फिगर नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, Fk इज स्मॉलर देन द mg sin थीटा, और नंबर 2 पॉइंट क्या है, r इक्वल टू होगा आप लोगों का mg cos थीटा। तो Fk इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के इंटू आर होता है, म्यू के आर मतलब क्या होगा, mg cos थीटा, यहाँ पे लिखो mg cos थीटा। तो इफेक्टिव फोर्स ऑन m ब्लॉक व्हेन इट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो लिखो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक m व्हेन इट इज स्लाइडिंग डाउन, तो क्या होगा, F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F के आएगा, और ये F होगा आप लोगों का, सपोज इसका एक्सेलरेशन है a, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे, इसमें क्या आएगा आप लोगों का mg sin थीटा माइनस F के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू mg cos थीटा। तो इसमें से अगर हम देखेंगे m सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, a इक्वल टू g कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा आप लोगों का इंटर ब्रैकेट आएगा sin थीटा माइनस म्यू के इंटू cos थीटा। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इसको अच्छे से पॉज करके लिखो, इसको अच्छे से पॉज करके लिखो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आएगा तो मतलब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो ऊपर की तरफ जा रहा है उससे तो ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये बड़ा नहीं होता तो क्या होगा, ये यहाँ पे ही क्या होगा, रुक जाता, ये रेस्ट में रहता अगर काइनेटिक फ्रिक्शन इससे ज़्यादा होता, या अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इससे अगर ज़्यादा होता तो क्या होगा, ये रेस्ट में रहता। लेकिन अभी ये स्लाइड कर रहा है इसलिए नीचे की तरफ, इसलिए क्या होगा, mg sin थीटा इज ग्रेटर देन द Fk। तो इसको पॉज करके लिखो अच्छे से, ये कंडीशन को याद रखना अच्छे से। ठीक है, मैं दूसरा कंडीशन दे रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी अभी लिखेंगे मूविंग अप एंड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसी को हम लोग करेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं थोड़ा पार्ट इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, रब करके इसका अच्छे से आप लोग लिखो। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। अभी क्या होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा
तो इसमें जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सपोज कोई भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सपोज पुलिंग फोर्स कुछ भी हो यहाँ पे सपोज अप्लाई करेंगे, तो एसिलरेशन अभी किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ होगा आप लोगों का एसिलरेशन। और फ्रिक्शन किस तरफ होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये होगा आप लोग का Fk। तो बाकी यहाँ पे कंडीशन सब कुछ सेम ही होगा, सिर्फ क्या होगा, पुलिंग फोर्स हम लोग वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको मॉडिफाई कैसा होगा आप लोग देखो एक बार सोच के, ये कैसे मॉडिफाई होगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ये पार्ट तो सेम ही होगा, ये पार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट क्या होगा आप लोग ऐसा से इसको देखो, इस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से नए तरीके से लिखेंगे। तो सोचो एक बार क्या होगा यहाँ पे, अगर ऊपर की तरफ हम लोग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स से ये फिर से ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Fk अगेन स्मॉलर देन mg साइन थीटा। बाकी और क्या लिखेंगे एक बार देखो अच्छे से। पहले हम लोगों ने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ ये स्लाइड करके आ रहा था। अभी पुलिंग फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छे से एक बार देखो फोर्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अच्छे से देखो एक बार सोच के, सोच लिया बच्चों। तो फोर्स कितना आएगा, एसिलरेशन कितना आएगा, एसिलरेशन कितना आएगा, सोच लिया बच्चों। बच्चा आप लोगों ने सोच लिया। तो कैसा होगा देखो, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक वो कितना आएगा, अभी फिर से पुलिंग फोर्स P, मतलब वहाँ पे जो आएगा, और यहाँ पे दोनों जो है फ्रिक्शनल फोर्स और साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये होगा mg साइन थीटा प्लस Fk। तो यहाँ पे आएगा आप लोग का ma, और ये क्या आएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। बोथ साइड से आप लोग m को हटा दो तो क्या आएगा, g कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। पहले यहाँ पे था माइनस, अभी क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये आप लोग का कंडीशन फॉर एक्सीलरेशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप एंड इंक्लाइन प्लेन। अभी हम लोग देखेंगे वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन इंक्लाइन प्लेन मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। उसके लिए हम लोग वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो हम लोग निकालेंगे, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा वो भी। अभी इसको जो है आप लोग पॉज करके लिखो, ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। मैं दूसरा जो पार्ट है वो हम लोग अच्छे से इसी डायग्राम में हम लोग कर लेंगे अच्छे से। तो लिखो वर्क डन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग फ्रिक्शन, लिखो वर्क डन ऑन ए horizontal surface, work on a horizontal surface having friction, having friction। तो क्या होगा, सपोज हमारे पास ऐसा एक कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक का सपोज मास m है, तो वेट क्या होगा, mg होगा, वो होगा नीचे की तरफ, ये होगा ऊपर r, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे है सपोज म्यू, ये सपोज म्यू। सपोज इस ब्लॉक को हम लोगों ने यहाँ से लेके, सपोज यहाँ से लेके हम लोगों को यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक हम लोगों ने डिस्प्लेस किया बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ s। सपोज ये फाइनली आके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अभी सपोज ब्लॉक यहाँ पे है, तो मूवमेंट हो गया यहाँ से सपोज यहाँ तक। तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, अप्लाई फोर्स क्या आएगा, म्यू के इंटू आर। म्यू के मतलब क्या होगा, म्यू के तो म्यू के ही होगा, या यहाँ पे आप लोग यहाँ पे म्यू के लगा लेना क्योंकि ये मूव करेगा। और आर मतलब क्या आएगा, mg। तो ये हो गया आप लोग का फोर्स। देयरफॉर वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू F इंटू एस, मतलब क्या होगा, म्यू के इंटू mg इंटू एस। सो दिस इज योर वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग फ्रिक्शन। अच्छे से इसको लिखो, क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस नहीं है, अभी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है इसमें अभी फ्रिक्शन है। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हम लोग निकालेंगे। होगा आप लोगों का, ये दिया होगा आप लोगों का क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होगा हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो ये म्यू के होगा, उसके बाद आर मतलब क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक m बाय द फ्लोर
एंड व्हेन इट इज मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, वर्क डन होगा आप लोगों का ये, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। अभी ये जो था आप लोगों का वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो क्या था, इसको लिखो। ये सपोज फर्स्ट पोजीशन कंडीशन हो गया। दूसरा लिखो वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन, inclined plane when body moves downward, when body moves downward। तो क्या होगा उसके लिए हमको, हमारे पास फिर से क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस आएगा। एफ मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो एम इंटू ए आएगा इंटू एस। एम ए मतलब क्या था हमारे पास, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। यहाँ पे जी था, एम जी तो ये जी तो कॉमन था, तो यहाँ पे म्यू के जी लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यू के जी, एम कॉमन लेने से क्या आएगा, एम इंटू ए मतलब जी साइन थीटा, और यहाँ पे म्यू के जी कॉस थीटा आएगा इंटू क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। जी को आप लोग बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का वर्क डन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन व्हेन द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, तो ये था। और अपवर्ड इंक्लाइन के लिए क्या होगा, नंबर 3 लिखो, वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड, वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड। अभी आप लोगों को इसका थ्योरी पढ़ा दिया था, तो आप लोगों को समझा दिया है, तो आप लोग इसी को बहुत शॉर्ट तरीके से इसको याद रखो। अभी तो वर्क डन क्या आएगा, फिर से एफ इंटू एस आएगा। एफ मतलब अभी क्या आएगा, एम इंटू ए का वैल्यू क्या आएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा इंटू एस। तो दिस इज योर वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स अपवर्ड। यहाँ तक अच्छे से आप लोग पॉज करके लिखो बच्चों, यहाँ तक पॉज करके लिखो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी पार्ट है ये सब, एक बार समझ में आ गया तो आ जाएगा। अच्छे से इसको लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए मास ऑफ 200 kg रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, देखो सपोज हमारे पास ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। इस ब्लॉक का जो मास है वो होगा आप लोग का 200 kg बोला गया है। तो इसको अगर हम लोग कॉम्पोनेंट वाइज इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा आप लोग का एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये होगा आप लोग का रिएक्शन फोर्स आर। यहाँ पे होगा आप लोगों का सपोज फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अभी समझेंगे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला है अगर ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, तो अगर वो रेस्ट में होगा तो ब्लॉक का मास दिया है आप लोग का एम इक्वल टू 200 kg। सपोज जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स जो दिया है 1/√3 दिया है। तो अभी ये देखो यहाँ पे ये ब्लॉक जो दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कितना आएगा देखो। तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा आप लोगों का एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के का वैल्यू कितना बोला गया है 1/√3। आर का वैल्यू क्या होगा, एम जी मतलब क्या होगा यहाँ पे 200 इंटू जी आएगा। जी मतलब होगा आप लोगों का 9.8। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा देखो एक बार करके। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, जी का वैल्यू हम लोगों को 9.8 ही बोला गया है। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बाद कितना मिला देखो, मिल गया बच्चों, ये मिल गया। इसका वैल्यू फाइनली जो आप लोग को आना चाहिए वो कितना आएगा देखो। म्यू का वैल्यू दिया है आप लोगों को 1/√3, म्यू का वैल्यू दिया है 1/√3। उसके बाद है आप लोगों का 200। उसके बाद आप लोगों का आएगा क्या आएगा, एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, आर। यहाँ पे आएगा आर का वैल्यू आएगा आप लोग का एम जी कॉस थीटा। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे आर का वैल्यू एम, आर का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, एक बार लिख के देते हैं यहाँ पे। आर का वैल्यू आएगा एम जी कॉस थीटा। तो 1/√3 टू 1/√3 रहेगा,
m का वैल्यू है 200, g का वैल्यू होगा आप लोग का 9.8 और cos थीटा मतलब यहाँ पे क्या बोला है cos 30, तो cos 30 मतलब क्या होगा 200 इंटू 9.8, यहाँ पे आएगा आप लोग का √3/2, तो √3 कैंसिल होगा, तो ये होगा आप लोग का 980 न्यूटन, मतलब एफ के जो होगा वो होगा आप लोग का 980 न्यूटन। और साइन कंपोनेंट जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वो कितना आएगा, वो पहले उसको निकाल लेते हैं। तो साइन कंपोनेंट आएगा आप लोग का mg साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, m मतलब होगा आप लोगों का 200, फिर से g का वैल्यू है 9.8 और साइन 30 होगा आप लोगों का हाफ, तो ये भी क्या होगा फिर से होगा आप लोगों का 980 न्यूटन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। मतलब अभी अगर हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेन में अगर दोनों फोर्स को यहाँ पे एग्जिस्ट करना है, लीस्ट फोर्स कितना होगा, लीस्ट फोर्स यहाँ पे लिखोगे लीस्ट फोर्स मतलब क्या होगा F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स से जो यहाँ पे हमको मिलेगा ना mg sin थीटा, इससे आपको अगर लीस्ट फोर्स निकालना है, इससे आप लोग का क्या करना होगा, अगर ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगा बैलेंस करेगा, तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे F। तो फाइनली क्या होगा देखो F के यहाँ पे आएगा, तो mg sin थीटा का वैल्यू कितना था 980, फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू कितना है 980, तो हम लोग यहाँ पे लिखोगे 980 माइनस 980, मतलब फाइनली क्या होगा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहना है तो ये फोर्स टोटल क्या होगा 0 होना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसमें क्या हो गया दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, इसलिए मतलब क्या होगा लीस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, तो क्या होगा 0 आएगा। और ग्रेटेस्ट फोर्स अगर दोनों अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट फोर्स मतलब क्या होगा, ये दोनों को सेम डायरेक्शन में आना होगा, मतलब अगर ये बॉडी अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा था, सपोज हम लोगों ने उसको मूव किया अपवर्ड की तरफ, कुछ पुलिंग फोर्स देके, फिर भी सपोज ये मूव नहीं कर रहा है रेस्ट में है, मतलब क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स और जो वेट वो दोनों क्या होगा फिर से जो है अप्लाइड फोर्स का इक्वल होना पड़ेगा, मतलब क्या होगा F इक्वल टू जो अप्लाइड फोर्स हम लोग देंगे यहाँ पे दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस द फ्रिक्शनल फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक सपोज अपने आप नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, फिर भी ये अगर कोशिश नाकाम हो गया, मतलब सपोज रेस में रहना है इसको, तो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स और ये दोनों को क्या होगा इक्वल होना पड़ेगा, तो और एक दूसरे को बैलेंस करके फाइनली क्या आएगा 0 आएगा वैल्यू लीस्ट फोर्स के लिए। ग्रेटेस्ट फोर्स मतलब क्या होगा, हम लोग इसको ऊपर की तरफ उस क्या करें पुल करेंगे, फिर भी अगर ये मूव नहीं करेगा, मतलब क्या होगा जो अप्लाइड फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ साइन कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा इस पुलिंग फोर्स को, इसलिए ग्रेटेस्ट फोर्स होगा आप लोगों का ये। तो F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F के आएगा, तो फिर से यहाँ पे लिखोगे आप लोग 980 प्लस 980, तो फाइनली आएगा आप लोगों का ये 1960 न्यूटन। सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट फोर्स, ठीक है। तो आज बच्चे इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वेदर पुशिंग ए बॉडी और पुलिंग ए बॉडी इज ईजियर, और क्या होगा व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड और पुश्ड तो व्हिच फोर्स इज ग्रेटर और स्मॉलर, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आज जो आप लोगों को थ्योरी पढ़ा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए एंड प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहना।